Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel. I hope कि हम जो नेशनल मूवमेंट्स कर रहे हैं धीरे धीरे हम रोज की 3 मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो आज भी हम 3 मूवमेंट्स के साथ ये है किसानी आंदोलन। जो अभी हम कर रहे हैं वो किसानी आंदोलन है, फिर उसके बाद इंडियन स्ट्रगलर्स का आएगा। तो प्लीज इन सेशंस को देखिए इनमें से 2-3 क्वेश्चंस या 1-2 क्वेश्चंस कभी ना कभी आते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने कई आंदोलन कर लिए, आज हम करने जा रहे हैं मास मूवमेंट्स भी किया था, सुकेत का भी कर लिया था, नालागढ़ मूवमेंट भी कर ली थी। आज हम करेंगे आपका चंबा की मूवमेंट श्याम सिंह के टाइम पे। तो आपने अगर पढ़ लिया था तो आज हम करने जा रहे हैं आपका, एक सेकेंड, चलिए आज हम कर रहे हैं सिरमौर का भूमि बंदोबस्त आंदोलन। ठीक है, लैंड ऑफ सिरमौर मूवमेंट, यानी आपका ये जो मूवमेंट थी, देखिए सिरमौर में जो है ये पहली ऐसी आंदोलन या पहला आंदोलन हुआ था। तो ये जो सिरमौर का पहला भूमि आंदोलन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें ये कहा गया है कि ये किसके टाइम पे, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि ये किसके टाइम पे हुआ था। तो ये जो था सिरमौर मूवमेंट, आपको पता है सिरमौर का सबसे इम्पोर्टेंट राजा जो था वो था शमशेर प्रकाश, जिसने कितने साल रूल किया है, 46 ईयर्स। तो शमशेर प्रकाश के टाइम पे पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था, शमशेर के टाइम पे भूमि बंदोबस्त। ठीक है, तो उस टाइम पे ये, और उसको जो क्योंकि शमशेर प्रकाश के टाइम पे जो मुंशीज रखे गए थे वो कौन थे, मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह, ये 2 रखे गए थे जिन्होंने भूमि बंदोबस्त, क्योंकि जैसे ही शमशेर प्रकाश गद्दी पे बैठा था 1878 में, तो जो सिरमौर की तरफ जो है भूमि बंदोबस्त का जो तरीका चलाया जाना था वो किसके टाइम पे, कौन उस टाइम के जो वजीर थे वो कौन थे आपके, मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह, इनके टाइम पे ये भूमि बंदोबस्त शुरू किया गया था। अब ये क्या था, दिस वॉज द फर्स्ट सेटलमेंट, सिरमौर की पहली स्टेटमेंट या पहली सेटलमेंट क्या थी, दैट इज भूमि बंदोबस्त, बीबी कर रही हूँ। भूमि बंदोबस्त वॉज द फर्स्ट सेटलमेंट स्टार्टेड बाय द शमशेर प्रकाश अंडर मुंशी नंदलाल एंड मुंशी फतेह सिंह। ये थे, कब शुरू की गई, 1800 से। यहाँ से 3 क्वेश्चंस निकलते हैं। अब क्या हुआ कि जब ये सेटलमेंट शुरू की गई तो लोगों को लगा कि ये जो लोग हैं, ये जो भूमि बंदोबस्त शुरू किया गया है, इसमें जो है लगान के या टैक्स जो है वो इंक्रीज करें। लोगों की ये अवधारणा होगी कि इसमें जो है टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा, लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। तो लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया, क्योंकि लोगों की ये धारणा थी कि शायद ये जो भूमि बंदोबस्त प्रथा चलाई गई है, इसमें जो है लोगों से लगान लिया जाएगा, कर जो है वो ज्यादा कर दिए जाएंगे। तो जब लोगों ने यहाँ पे आंदोलन, लोगों की ये धारणा बनी, तो एक जो संगड़ास नॉमिनी, यानी जो संगड़ास के जो हैं नंबरदार, ठीक है, वो कौन थे, अछबू एंड प्रीतम सिंह, उसने इस सेटलमेंट के खिलाफ जो है, कहा जाता है, इस सेटलमेंट को रोकने की कोशिश की और लोगों को अपनी तरफ एकत्रित किया। मतलब लोग जो थे इसके साथ जुड़े और इन्होंने इस भूमि बंदोबस्त को रोकने की कोशिश की। इन्होंने जो भूमि बंदोबस्त के लिए लोग आए थे, जैसे पैमाइश के लिए लोग आए थे, जो ये कर्मचारी थे आए थे, तो इनको जो है रोका, इनको वापस भेजा। ठीक है, तो ये जो था दैट, और जो मुंशी जीत सिंह थे उनको कैप्चर करना, मतलब राजा ने तो भेज दिए सारे लोग कि जाकर भूमि की पैमाइश करो, लेकिन लोगों की जो अवधारणा थी कि इससे कर बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से लोगों ने जो है, जो यहाँ पे आए थे भूमि की पैमाइश करने, उसमें कौन था, मुंशी जीत सिंह, ये आए थे। लेकिन इनको क्या किया, जो लोग थे, जितनी भी जनता थी, अछबू और प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उन्होंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये सारे कर्मचारी जो थे ये वापस सिरमौर चले गए और राजा से मिले। राजा ने कई बार लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों की ये मानना नहीं था कि ये कुछ ना कुछ खराब होगा। तब जो आपका राजा था
उसने ब्रिटिशर्स से भी जो जितना भी है मतलब पहले तो राजा ने इन विद्रोहियों को, क्योंकि विद्रोह चल रहा था, तो राजा ने विद्रोहियों को दबाने के लिए जो है अपने जितने भी कर्मचारी वापस भेजे, आर्मी को भेजा। इसके बाद इसने यही राजा यानी शमशेर प्रकाश ने जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको भी अवेयर कर दिया था कि ऐसा कुछ विद्रोह होने वाला है। कौन सी, किसको, हिल स्टेट्स ऑफ शिमला को। उसके बाद जब ये देखा तो पुलिस आई, उन्होंने किसको, जो इस भूमि बंदोबस्त के स्थानीय लोगों के जो नेतृत्व था वो किसने किया था, अछबू और प्रीतम सिंह, इनको पकड़ लिया गया और इनको कहाँ भेज दिया गया, नाहन में भेज दिया गया। नाहन में जो है इनको जो है जेल में डाला गया, काफी लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद इस चीज को जो है शांत किया गया और धीरे धीरे भूमि बंदोबस्त की प्रथा को वहां पे चला दिया गया, लोगों को उनको मानना ही पड़ा। बाद में एक और एजिटेशन हुई 1929 में। ये क्या थी कि जो पीपल्स थे पोंटा एंड नाहन के, उन्होंने किसके खिलाफ, पंडित राजेंद्र दत्त के खिलाफ जो है लैंड सेट, क्योंकि उन्होंने भी जो है लैंड सेटलमेंट करना शुरू कर दी। वहां पे क्या था कि कहते हैं करों को, जैसे कह सकते हैं भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध जो है नाहन और पोंटा में भी जो है ये मूवमेंट्स चल पड़ी थी। और राजेंद्र ने जो है इस आंदोलन का जो 1929 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, राजेंद्र दत्त ने। ठीक है, और क्या किया था कि मतलब जितने भी है कि इस भूमि बंदोबस्त को रोका जाए, लेकिन ये नहीं रुका। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इंटरवेन किया और जिसकी खातिर जो है लोगों को कहाँ पे लोगों ने जन मोर्चे किए। उस टाइम पे राजा कौन था, किंग अमर प्रकाश। उस टाइम पे कौन था, अमर प्रकाश। तो जितने भी पोंटा के, देखिए एक पोंटा में हुआ जो किसके टाइम पे हुआ, अमर प्रकाश के टाइम पे। नाहन में हुआ वो जो है जो आपके मेन सिरमौर में हुआ वो शमशेर प्रकाश के टाइम पे हुआ। जब नाहन और पोंटा में जन आंदोलन हुआ 1929 में, उसका नेतृत्व किया राजेंद्र दत्त ने और किसके खिलाफ, अमर प्रकाश के। बाद में जो है लोगों को कैप्चर किया गया और फिर इस जन आंदोलन को जो है उनको शांत करने के लिए उनके करों को जो है माफ किया गया था। तो ये जो था बेसिक, आपको क्या याद करना है कि किसके टाइम पे भूमि बंदोबस्त, पहली सेटलमेंट सिरमौर की क्या थी, भूमि बंदोबस्त। ठीक है, तो ये सारा है कि सिरमौर के आंदोलन में 1878 में हुई, शमशेर प्रकाश के टाइम पे हुई पहली सेटलमेंट थी ये। जब ये बंदोबस्त शुरू हुआ तो उनको लगा कि टैक्स बढ़ाएंगे, तो इसका जो नेतृत्व था वो अछबू और प्रीतम सिंह ने किया। बस्ती पर कब्जा करने के लिए मुंशी जीत सिंह को जो है मतलब ये जो कर्मचारी था जीत सिंह, इसको पकड़ने की कोशिश की गई जनता ने। फिर कर्मचारी वापस आ गए। बाद में फिर राजा ने जो है लोगों को समझाया लेकिन नहीं समझे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से उनको विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प ली और लास्ट में अछबू और प्रीतम सिंह को पकड़ के उसको कहाँ भेजा, नाहन भेजा। फिर 29 में शुरू हुआ जिसका नेतृत्व किया था राजेंद्र दत्त ने। ठीक है, तो ये सारा निकलेगा। नेक्स्ट आता है आपका झुग्गा मूवमेंट। देखिए झुग्गा मूवमेंट जो है आपकी, ये जो झुग्गा मूवमेंट है ये 1883 से लेकर 1800, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हुई है, 1883 से लेकर 1888, कहाँ पे, बिलासपुर में। ठीक है, ये किसके टाइम पे हुई, अमरचंद के। ये दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स। ये पूछा जाता है कि झुग्गा आंदोलन कहाँ पे हुआ था, बिलासपुर। कब हुआ था, 83 से 88। इसमें किसके शासनकाल में हुआ था, अमरचंद के शासनकाल में। इसने जो है राजा के खिलाफ जो है मतलब कहा जाता है कि जन आंदोलन कर दिए। जो ब्राह्मण्स थे वो क्या थे, क्योंकि कर बढ़ा दिया गया था, तो जितने भी कहाँ के ब्राह्मण्स, गेरवी के ब्राह्मण्स जो थे वो झुग्गियों में रहना शुरू कर दिए। उन्होंने जो है कहा जाता है कि डाइटीज मतलब झुग्गियों को वो अपने डाइटी भगवान मानते थे, तो जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे रहने लग पड़े। और जब राजा के आगे उन्होंने जो अपने आंदोलन की प्रथाओं को रखा और अपने रियासतों को कम करने की बात की या टैक्स को कम, पर वो नहीं माना, तो उन्होंने अपने आप को झुग्गियों में जला लिया, जिसकी वजह से राजा जो था मतलब राजा आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद क्या है, झुग्गा उन्होंने अपनी झुग्गियों में रहना शुरू कर दिया। तो राजा जब आंदोलन चला तो राजा ने इस आंदोलन को कम करने के लिए
जैसे ही उनको अरेस्ट करना तो उन्होंने अपनी झुग्गियों में जो है आग लगा ली। लोग टूट पड़े और उनको जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ये पूरा हटाना पड़ा था। तो झुग्गा आंदोलन मीन्स कि झुग्गियों में आग लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि करों को बढ़ा दिया गया था। ये यही था कि करों को बढ़ा कि ये राजा के विरुद्ध था, क्योंकि राजा के जो लोग थे, राजा का जो अत्याचारी रूप था, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स और घेड़वी जो थे वो झुग्गियों में रहना शुरू हो गए और बाद में उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। तो ये भी आ सकता है कि कौन सा आंदोलन जो है बिलासपुर का जिसमें लोगों ने अपने आप को जला लिया था, दैट इज कॉल्ड झुग्गा आंदोलन, जो 1883 से 88 के बीच उस टाइम के राजा कौन थे? अमरचंद। नेक्स्ट आता है लैंड मूवमेंट इन भागल। भागल में जो है लैंड मूवमेंट यानी इन 1897 in the time of राजा ध्यान सिंह of भागल स्टेट during the period of 1897 to 1900। ये भागल मूवमेंट भी जो है ये एक लैंड मूवमेंट है यानी भूमि आंदोलन। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? भूमि आंदोलन। ये किसके टाइम पे चला था? राजा ध्यान सिंह ऑफ भागल। भागल को बनाने वाला कौन था? अजय देव। और आपको पता है इसकी कैपिटल क्या रही है? अर्की, जिसको बनाया था सभाचंद ने। ठीक है, तो ये क्या है? इन 1897 में राजा ध्यान सिंह ऑफ भागल स्टेट, जिसका शासनकाल कब का था? 97 से 1902। पीपल स्टार्टेड अगेंस्ट एक्सेसिव लैंडलॉर्ड्स, कि लोगों के खिलाफ जो है जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ जो है इन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जो राजा थे इनके टाइम पे लैंड टैक्स, एनिमल्स को मारना, चरागाहों की कमी और जितना भी लैंड का रेंट था वो बढ़ा दिया गया था। जितना भी था इस चीज़ के लिए राजा से इल्तजा भी की गई या राजा को रिक्वेस्ट भी की गई, लेकिन राजा नहीं माना। तो जितने भी ब्राह्मण्स थे भड़ों के, उन्होंने अपनी विलेजेस को सेक्रीफाइस भी किया। जब ये आंदोलन भड़क गया तो ब्रिटिशर्स ने जो है इस आंदोलन में कूदे, इन्होंने इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की और ये रिवोल्ट जो था भागल 1905 तक फैलता रहा। और फिर जब राजा विक्रम गद्दी पे बैठा तो वो बहुत छोटा था। देखिए, ये शुरू हुआ ध्यानचंद के टाइम पे, ध्यान सिंह के टाइम पे, जब लैंड टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से लोगों ने जो है, क्योंकि लोगों को बाहर निकाल, जो रेंट नहीं देते थे उनको निकाल दिया जाता था। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण्स इसमें पीड़ित हुए थे। तो इस आंदोलन को जो रोकने के लिए जो है ब्रिटिशर्स को आना पड़ा। फिर ये जो रिवोल्ट है, ब्रिटिशर्स इसको रोक नहीं पाए थे क्योंकि आंदोलन बहुत बह गया था। तो ये रिवोल्ट जो है 1905 में जो है भागल से मतलब आगे बढ़ा। तो उस टाइम पे विक्रम जो थे, विक्रम सिंह, वो आपके बैठे थ्रोन पे 1904 में। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में है, इसको देख लेते हैं। और जो थी उसके टाइम पे, क्योंकि जब विक्रम गद्दी पे बैठा तो उस टाइम का जो छोटा था, जिसकी वजह से जो ये सारी सत्ता किसके हाथ में आ गई? मियाँ सिंह के टाइम, मियाँ मान सिंह के टाइम पे, जिसने जो है दैट इज द पैचवर्क ऑफ राज फैमिली, बट लेटर ऑल कनेक्ट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। देखिए, पहले भागल में जो है उसके ध्यान सिंह के टाइम पे, जिसमें जो है एनिमल्स को मारना, लैंड रेंट, फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स नहीं रोक पाए तो यही जो रिवोल्ट है ये भागल से आगे बढ़ना शुरू हुआ। उस टाइम पे विक्रम सिंह गद्दी पे बैठे थे। कब बैठे थे? 1905 में। तो वो छोटा था, जिसकी खातिर जितनी भी मैनेजमेंट थी वो किसके अंदर आ गई? मियाँ मान सिंह। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मियाँ मान सिंह के टाइम पे कौन गद्दी पे बैठा था? विक्रम सिंह। और इसने जो है ये सारी ये एक तरह से कह सकते हैं एक पैचवर्क इन द सेंस कि ये राज फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन जितने भी थे उन्होंने, क्योंकि ये राज फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जितने भी कनेट्स थे, जितने भी यहाँ से जितने भी भागल के कनेट्स थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और इसमें क्या हुआ कि जो एट द एंड जो इंग्लिश के सुपरिटेंडेंट ऑफ हिल स्टेट्स ऑफ शिमला, वो आर्की गए। आर्की इज द हेडक्वार्टर ऑफ भागल स्टेट। और उन्होंने क्या करना शुरू किया? इस एजुटेशन को काम किया। फिर जो मियाँ शेर सिंह थे उनको कुमारसैन भेज दिया और उसके बाद जो है
काउंसिल ऑफ, उनको वहाँ का काउंसिल ऑफ मेंबर बनाया गया और फिर जो है ये लैंड सेटलमेंट की गई। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि मियाँ मान सिंह किसके टाइम पे थे, विक्रम सिंह के टाइम पे। कनेर पीपल्स ने ब्रिटिशर्स के अटैक किया। मियाँ शेर सिंह को कुमारसेन भेजा जो वहाँ पे वो काउंसिल ऑफ मेंबर बने। बाद में ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को सेटल डाउन किया, बाद में लोगों की कह सकते हैं नीड्स को पूरा करने के लिए उनकी बातों को मान लिया गया और फिर उसके बाद ये जो रिवोल्ट है वो शांत किया गया। देखिए यहाँ तक तो थी नेशनल मूवमेंट्स, इसमें एक मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है पझोता, जो हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब देखिए इसमें आपको ये लगेगा ये चीज़ें हैं क्या, आपको सिर्फ ब्रीफ में पढ़ना है जो बताया जा रहा है, कौन लीडर था, क्या हुआ था, जस्ट ये बताया गया। जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पर आपको इसका पता होना चाहिए। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। अब जो है प्लीज़ आप जब भी वीडियो देखते हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद जो है आपका इंग्लिश सेशंस और आपके जो है कल इंग्लिश सेशन को देखना ना भूलना। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।